नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। नगर पालिका इन दिनों खूब सुर्खियों में है। नगर पालिका में अभी कुछ ही दिन पहले सीएमओ एवं कर्मचारी के बीच विवाद ने तूल पकड़ा था और अब एक युवक नगर पालिका पहुंचा। उस युवक का नाम शांतु परमार है। उसने सीएमओ आरएस मंडलोई के पास आवेदन लेकर पहुंचा, गुहार लगाई, आरोप लगाए कि नगर पालिका कर्मचारी अनिल रजक ने 35,000 रुपये लिए। पैसे लेकर मुझे 2 माह नौकरी करवाई, उसके बाद मुझे भगा दिया। मुझे वेतन भी नहीं दिया गया। शांतु का आरोप है कि अन्य लोग भी हैं ऐसे जिन पर नौकरी के नाम पर पैसा लिया गया है। युवक ने मांग की है कि जांच करवाकर उसके पैसे वापस दिलवाए जाए। आपको बता दें कि कचरा गाड़ी पर हेल्परी के लिए उसने पैसे दिए थे। युवक का आरोप है कि उसने 30 अक्टूबर को पैसे दिए थे। 2 माह उसने काम किया। कर्मचारी पहचान का था, इसलिए भरोसा किया। 6,500 की तनख्वाह मिलेगी, इस तरह का उसे लालच दिया गया। लेकिन नगर पालिका जो है वो एक डिवाइन नामक कंपनी को ठेके पर चली गई है। इसकी वजह से इन सब लोगों को हटा दिया गया है, ऐसा उसने बताया और ऐसा उसने आरोप लगा। 2 महीने काम करवा लिया और ना तो तनख्वाह मिली और ना वो पैसे दे रहे। 1 महीने से मेरे को दौड़ा रहे, बोले बस आज आजा, पैसे ले जा, कल आजा। डेली आज आके नगर पालिका बिठा देते और गायब हो जाते। मोबाइल लगाओ तो फोन नहीं उठाते, घंटे 2-4 घंटे तक फोन नहीं उठाते। 1 महीने से मैं परेशान हो गया हूँ साहब। और वो पत्ती लेके भगा देते हैं। सर जी नमस्कार, आ जाए। आदमी कोई पैसे मांगेगा तो क्या तुम दे दोगे क्या? सर वो तो है, लेकिन मेरे को वैसा शासन ले लेना सर उनने। तो तुमको कोई रोड पे चलता हुआ आदमी मांगेगा, पैसे दे दोगे? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, किसी को भी दे दोगे। नौकरी ऐसी रोड पर पड़ी मिलती है, सब व्यापम से भर्ती होती है। चपड़ासी की नौकरी व्यापम से मिल रही है, पुलिस की व्यापम से मिल रही है, फॉरेस्ट गार्ड की मिल रही व्यापम से, क्लर्क की व्यापम से मिल रही। जब सारी नौकरियां व्यापम से मिल रही, नगर पालिका की सारी नौकरी व्यापम से भर्ती हो रही है, तो तुमने कैसे वो उसके जहाँ से हम पैसे दिए और क्यों दिए और कौन गवाह, किसके कहने पे दिए, क्यों दिए? मुझे बोला था कि मैं 2 महीने तुमको ठेकेदार तनख्वाह करवा दूंगा। ये तुम्हारी गलती है ना, तुमने किसके सामने दिए? और दिए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको शर्म आनी चाहिए। सारी भर्तियां व्यापम से हो रही है, सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग से हो रही है। कोई भर्ती डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, सारी भर्तियों पर रोक है। तो तुमने कैसे उसके झांसे में आके पैसे दे दिए और कैसे तुमने कर लिए? अब तुम्हारी बात सही है गलत है तो जांच का विषय है जी साहब, ये तो जांच का विषय है ना। अब जांच का विषय है तो तुम पुलिस में उसकी एफआईआर दर्ज करो, उसके खिलाफ कोर्ट केस करो, जाके एफआईआर दर्ज करो। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे नीचे अंधेरा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है। तो जाके एफआईआर दर्ज करो, जाओ। ठीक सर, बिल्कुल करो जी कर देंगे ना, बिल्कुल करो। बिल्कुल अंधेरा है ही नहीं, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ मेरी जगह। जाके दर्ज करो जी, बिल्कुल जाके दर्ज करो। अभी तो आगे रहेगी, उनने मेरे को ठोका था सर यहाँ नगर पालिका में। अरे कोई भी तुमको कहेगा तुमको हम अफसर बना देते, तुमको हम ये बना देते, तो तुम क्या दे दोगे? बिना छानबीन किए और बिना उसके दे दोगे? ऐसा नहीं करते हैं। नौकरी का एक मिलने का तरीका, उसका कोई सिस्टम है, उस हिसाब से नौकरी मिलती है। सब आजकल सिस्टम में व्यापम से मिलती है नौकरी, लोक सेवा आयोग से होती है भर्ती। सर उन्होंने मुझे बोल दिया था, मैं भी उनके हंसे में आ गया ना। ये मीडिया सब सुन रही है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है अपने बयान, आपके भी और हमारे भी, समझ गए? अब तुम जाके कानूनी कार्रवाई करो। बिल्कुल बनी बात है, वो तो तुम्हारी। सर 30 लीटर की स्लिप बनवा के लेकर था से डीजल की, और 5 लीटर डीजल में त्रिमूर्ति चौराहे पे डाला इसी बंदे ने। अनिल रजक साहब ने नौकरी लगवाने के नाम पे पालिका क्यों आए? दीदी मैं 30 सितंबर को मेरे अनिल रजक ने बोला था कि मैं आपको 2 महीने की तनख्वाह ठेकेदार की दिलूंगा, तीसरे महीने आपको मैं नगर पालिका की तनख्वाह दिलवा दूंगा। और मेरे को 35,000 रुपये दे रहे, तो मैंने इनको 35,000 रुपये दे दिए। और मैंने 2 महीने कचरा वाहन पे हेल्परी की नौकरी करी उनके साथ में। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया अब तनख्वाह उनका नहीं है और ना पैसे दे रहे हो। 1 महीने से मेरे को दौड़ा रहे लगातार। आपको किसने बताया था कि ये नौकरी पे रखते हैं? नहीं, उन्होंने ही मेरे को आगे रह के पूछा। आप उनको पहले से पहचानते थे? पहचानता था मैं।
तो उन्होंने मेरे को अकेले के बोला शांतु क्या कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं फुर्सत नहीं हूँ। तो बोले देख मैं जैसा कहता हूँ वैसा थोड़ा दिन कर लेना, उसके बाद मैं आपको यानी कि इस स्थाई पे पहुँचा दूंगा। बोले 3 महीने बाद तुमको जाके सैलरी दिलवा दूंगा। तो उसके आधार पर मैंने उनको कितने रुपए की नौकरी देने का, 33,000 नहीं नौकरी देने का कितने वादा किया था उन्होंने कि कितने रुपए की नौकरी दिलवाएंगे? 6,500 महीने अभी ठेकेदार के दिलवाएंगे, उसके बाद फिर नगर वाली का तनख्वाह दिलवाऊंगा। अब क्या हुआ फिर? अब क्यों, क्या नौकरी से निकाल दिया, क्या हुआ आपको? जी नौकरी से नहीं निकाला मेरे को, जैसे कि मेरे को मालूम पड़ा ठेके में चले गया सारा काम। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भैया ठेके में चले गया, कोई तुम्हारी भी गलती नहीं, रहने दो, लेकिन जो मैंने मेरा जो मेन पेमेंट दिया है वो तो दो। तो उसके लिए लगातार मेरे को दौड़ा रहे, बोले आज आजा कल आजा, बोले आज दाढ़ी मत जा और आके बैठ जा, बस बैठा रहते और जाके मोबाइल बंद कर लेते हैं। 1 महीने से परेशान हो गया मैं लगातार। मैं काम धंधा करूँ क्या करूँ? अब आपको नहीं लगता है कि आपने ये काम गलत किया है किसी को पैसे देके, क्योंकि ऐसे नौकरी नहीं लगती है? जी थोड़ी गलती मेरी भी है, लेकिन उसमें क्या करूँ? उनने मेरे को बोला, बोले 5-5 दिन की तनख्वाह डलवा रहे हैं हम। बोले कि डली क्या आपके? नहीं डली ना, बोले 5 दिन की तनख्वाह डाला रहे। तो उसके शासन में आ गया, मैंने डल रही है, कभी सरकारी डल रही है, इसलिए कभी हो सकता लगा रहे हैं, इसके विषय में भी लग गया और उनको पैसे। कितने लोग हैं आपके जैसे? ऐसे तो बहुत सारे हैं मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतु परमार।